इफ़ यू टॉक अबाउट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो इसका जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है स्मोकिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स पैथोजेनेसिस, तो ये इनिशिएट किसकी वजह से होता है? स्मोकिंग की वजह से होता है. स्मोकिंग से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है. स्मोकिंग क्या करता है? इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. इन्फ्लेमेशन से भी दो चीज़ें हो सकती हैं. इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो अपनी बॉडी क्या एक्ट करेगी? वो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ाएगी और उसकी वजह से प्रोडक्टिव कफ का फॉर्मेशन होगा, म्यूकस ग्लैंड की थिकनेस बढ़ेगी और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा. और इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं लाइक योर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के थ्रू. एंड ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस ही हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मेंटेन होता है. इनिशिएट तो किसने किया? स्मोकिंग ने. मेंटेन कौन कर रहा है? सेकेंडरी इन्फेक्शंस. ओके, तो उसके क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहे थे कि तो इसमें प्रोडक्टिव कफ प्रेजेंट होना चाहिए. मिनिमम ड्यूरेशन शुड बी ऑफ 3 months इन 2 consecutive years. ठीक है, सो देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्टिव कफ. उसके बाद फीवर होता है, इनमें साइनोसिस होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से. जो रीड्स इंडेक्स होता है वो नॉर्मली तो 0.4 होना चाहिए, लेकिन इसमें रीड्स इंडेक्स बढ़ जाता है क्योंकि म्यूकस की थिकनेस बढ़ जाती है. तो A/B जो रेशियो लेते हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगा ओवरऑल. फिर इसमें हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा, दैट इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीजन इन ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता है. इससे इसकी वजह से हम इसे ब्लू ब्लोटर्स बोलते हैं. इसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी और उसकी वजह से कॉर पर्मिनल होगा. व्हाट वाज कॉर पर्मिनल? राइट साइड हार्ट फेलियर ड्यू टू एनी लंग कॉज. ओके, देन देर इज़ नो एसोशिएटेड एमाइलोडोसिस. हमने एमाइलोडोसिस में क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन है, क्रॉनिक है, तो उसकी वजह से एमाइलोडोसिस कॉज होता है. लेकिन इस केस में ये देखो, इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है और ये क्रॉनिक भी है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एसोशिएटेड एमाइलोडोसिस नहीं होता है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. इसमें स्मोकिंग की वजह से स्क्वेमस मेटाप्लेशिया देखने को मिलता है. देयर स्क्वेमस मेटाप्लेशिया एंड कैन इवन लीड टू द चांसेस ऑफ कैंसर, राइट. और COPD एक्चुअली जो बीमारी एग्जिस्ट करती है वो होती है COPD, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़. इसमें आपको एम्फाइसेमा देखने को मिलेगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस देखने को मिलेगा और स्मॉल एयरवे डिजीज़ देखने को मिलेगी. सो देयर इज़ एम्फाइसेमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड स्मॉल एयरवे डिजीज़ प्रेजेंट इन COPD. ठीक है. स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? जो वेगल एफरेंस में इरिटेशन होता है. सो देयर इज़ इरिटेशन ऑफ वेगल एफरेंस एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड इट कॉजेज ब्रोंकोस्पाज्म, राइट. सो स्मोकिंग कॉजेज इरिटेशन ऑफ वेगल एफरेंस इरिटेट होंगे तो एसिटाइलकोलिन सेक्रेट करेंगे, उसकी वजह से इसके अंदर में ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा. इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सो द लाइफ सेविंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन. तो सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम हो रही है ब्लड में, उसकी वजह से सारे क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं. फिर इसमें इप्राट्रोपिन दे सकते हैं ब्रोंकोस्पाज्म के लिए. क्यों? क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है. फिर क्योंकि इसमें इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन है, उसके लिए म्यूकोलाइटिक ड्रग्स दे सकते हैं और एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस.